अगर ये जीवन कर्मों पर ही निर्भर है तो इंसान के हाथ में क्या है? कर्मों का विधान हमें यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि हर एक सोच, हर एक बोल, हर एक कार्य का हमें भुगतान करना है। अगर हमारे सोच, बोल और कार्य अच्छे होंगे तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा। जो हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य अच्छे नहीं होंगे तो फिर हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। और जो फल मिलना है हमें और जो भुगतान हमें करना है वो ज़रूरी नहीं कि इसी ज़िंदगी में हो। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटक रही है और जब से वो प्रभु से अलग हुई उसने कर्म किए। जब वो मानव चोले में थी, बहुत सी योनियां हैं जिसमें कि हमारी आत्मा जाती है उन्हीं कर्मों का भोग पाने के लिए, और फिर एक योनि से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, किसी में अच्छे कर्म, किसी में बुरे कर्म, और फिर कभी मनुष्य की योनि में, कभी किसी और योनि में हमारी आत्मा भटक रही है। जैसे जैसे हमारे कर्म बढ़ते चले गए, क्योंकि एक ही बारी में उनका भुगतान नहीं हो रहा था, तो अलग अलग तरीके बनाए गए, योनियां बनी गई जिनके ज़रिए हमारे कर्मों का भुगतान होता है। हम तो सिर्फ शरीर में चंद दिनों के लिए, चंद क्षणों के लिए आए हैं, तो हमारी आत्मा जो मरती नहीं, जो अमर है, उसके साथ कर्म जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे कर्म इंसान के बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे कर्म का बोझ भी बढ़ता चला जाता है। 3 किस्म के कर्म हैं जो हमारे साथ होते हैं। सबसे पहला है संचित कर्म, जो कि कर्मों का भंडार है, जो हमारी आत्मा के साथ जब से हम प्रभु से अलग हुए बनते चले गए, उसमें से एक हिस्सा लिया जाता है जिसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, जो कि इस जिंदगी में हमारे साथ डलेंगे। और फिर रोज़ाना जब हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम कार्य करते हैं, तो वो हमारे क्रियमान कर्म है जो रोज़ बनते हैं। तो ये 3 कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो संतमत का रास्ते हमें समझाता है कि जो प्रारब्ध कर्म है, जो हमारी ज़िंदगी में ढलने हैं, वो हमारी ज़िंदगी का 75% हिस्सा है, 3/4 हिस्सा। लेकिन 25% हमारे पास फ्री विल है, कि 25% हमारे पास है जिसमें कि हम खुद कुछ करते हैं, खुद सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, खुद कार्य करते हैं, और उस 25% पर निर्भर है कि हम अपनी ज़िंदगी किस ओर लेके जा रहे हैं। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, 25% का हम फ़ायदा उठाएं। हमारी सारी ज़िंदगी पिछले कर्मों पर निर्भर नहीं है। 25% हमको प्रभु ने दिया है कि हम अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ा सकें। इस मानव चोले में ही हम अपने आप को जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। इसीलिए इस शरीर में आना, मनुष्य जीवन जीना एक बहुत बड़ी बरकत है। इसमें ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और 84 लाख जिया जून से अपना छुटकारा पा सकते हैं। क्या सद्गुणों को अपने जीवन में ढालने से अंदरूनी तरक्की होती है? सद्गुणों का हमारी ज़िंदगी में ढालना एक पहला कदम है रूहानियत की मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। तो जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जब हम अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, प्रेम से जीते हैं, करुणा से जीते हैं, निष्काम सेवा भाव से जीते हैं, किसी के मददगार होते हैं, ह्यूमिलिटी से जीते हैं, नम्रता से जीते हैं, तो फिर अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं हमारी तरक्की ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे अंदर हलचल कम होती है।
जिसके अंदर हलचल होगी वो तरक्की कर नहीं पाएगा। इसलिए सद्गुणों का हमारे अंदर होना ज़रूरी है ताकि हमारा अभ्यास बढ़े। अब जैसे जैसे हम अभ्यास करते चले जाते हैं वैसे वैसे रूह की पवित्रता और बढ़ती चली जाती है, उसकी सफाई होती चली जाती है, उस करके भी सद्गुण हमारे अंदर और आने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को मदद करती हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपने अंदर सद्गुणों को डालें और फिर हम देखेंगे कि हमारे अभ्यास बेहतर होंगे। और फिर जैसे जैसे भजन अभ्यास के लिए हम ज़्यादा समय निकालेंगे हम देखेंगे कि आस्ते आस्ते सद्गुण हमारी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएंगे। तो एक किस्म का सर्कल है, एक चीज़ दूसरे को मदद करती है। तेरा भाणा मीठा लागे को अपनी जिंदगी में कैसे ढालें? लेमन खट्टा होता है और लेमनेड स्वादी मीठी होती है। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम सबकी ज़िंदगी में कई तकलीफ़ें होती हैं। हमारे कर्मों के लिहाज से हम देखते हैं कि ज़िंदगी में ऊंच नीच होगी, कभी शारीरिक तकलीफ़ हो जाएगी तो कभी मानसिक तकलीफ़ होगी, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, कभी इमोशनल तकलीफ़ हो गई। तो वो सब तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में खटास पैदा करती हैं और उससे डील करना इंसान को मुश्किल लगता है। वैसे भी खाली नींबू आप निचोड़ के पियोगे आपको बहुत खट्टा लगेगा, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, उसको मीठा कर देंगे तो वही चीज़ जो बहुत खट्टी थी वो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो हमारी ज़िंदगी की हलचल है, जो हमारे कर्म हैं, जो कि हमें तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, खटास पहुंचा रहे हैं, जब हम उनमें प्यार घोल देते हैं, जब ज़िंदगी को प्रेम से जिएंगे तो उसमें मिठास आ जाती है और जब उसमें मिठास आएगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। हम सब के अलग अलग कर्म हैं, लेकिन हमारा नज़रिया उन कर्मों में से जाने का जैसा होता है उस तरीके से ही हमारी ज़िंदगी गुजरती है। तो अगर हम सोचते रहें कि हमें बहुत तकलीफ़ें हैं तो हम फिर तकलीफ़ देखते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर हम सोचें कि ये तकलीफ़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं, ये आती हैं फिर चली जाती हैं, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और चला जाएगा। क्योंकि अगर हम ज़िंदगी में देखें तो जो तकलीफ़ हमें 10 साल पहले थी वो चली गई, आजकल शायद कुछ नई चीज़ हो हमारी ज़िंदगी में। कोई 5 साल पहले थी वो भी चली गई, जो पिछले महीने थी वो भी चली गई। तो चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, तो उनमें से हम कैसे गुजरते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इस करके ज़िंदगी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजारना चाहिए। हर पल पर हमें ये याद रखना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। वो चाहते हैं कि हमारे कदम तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ें और उनकी मदद हर समय हमारे लिए रहती है। और जो भी हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलता है। उस समय हमें समझ में नहीं आता, उस समय हम सोचते हैं कि ये पता नहीं ऐसे क्यों हो गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि पहले हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ तो कई साल बाद जाके हमें अनुभव होता है कि जो हुआ वो बहुत सही था। लेकिन वो उस मोमेंट में मन हमें इस और कर देता है कि शायद हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहा, पिता परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, और हम फिर उन दुखों से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सन्मत का रास्ता बताता है कि कर्म हम सबके साथ जुड़े हैं, वो उनमें से हमें गुजरना है। तो हम खुशी से गुजरें, प्रेम से गुजरें, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी हरी भरी होगी। और चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें ज़िंदगी में प्रेम को घोलना है। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर मिठास होगी, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर खुशियाँ होंगी, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर हम देखेंगे हर एक चीज़ आनंदमयी हो जाएगी। और उस अवस्था में ही इंसान को रहना चाहिए। वो तब होगा जबकि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में होगा और जिस हालत में भी हम गुजर रहे हैं हमें जानेंगे कि वो प्रभु ने हमारी तरफ भेजी है। तो तेरा भाना मीठा लागे या स्वीट इज़ द विल, जब उस और हम ध्यान देते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, उस अवस्था में
हमारा ध्यान भी आसानी से टिकता है और हम अपनी मंजिल की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। भजन अभ्यास पर बैठने के बाद कई बार कमर झुक जाने से क्या इससे अभ्यास में कोई रुकावट आती है? भजन अभ्यास किसी भी फिजिकल स्टेट में किया जा सकता है। ज़्यादातर तो लोग बैठ के भजन अभ्यास करते हैं, और अगर आप बैठते इस तरीके से हैं कि आपकी कमर झुक जाती है और अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो उसका भजन अभ्यास से कोई कनेक्शन नहीं है। जो सन्मत का रास्ता है ये अभ्यास हमारी आत्मा के साथ होता है, ये आत्मा का अभ्यास है। इसमें शरीर किसी भी अवस्था में हो सकता है। अगर हमारी तबीयत ठीक ना हो तो हम लेट के भी अभ्यास कर सकते हैं, और अगर ऐसा मौका हो कि हम ना बैठ पा रहे हैं, लेट पा रहे हैं, तो हम खड़े होकर भी अभ्यास कर पाते हैं। ये देखना चाहिए कि शरीर में हलचल ना हो। अगर हम हिलेंगे तो फिर हमारा ध्यान उस हलचल में जाएगा और हम अभ्यास कर नहीं पाएंगे। तो हम किसी भी अवस्था में फिजिकल स्टेट में अभ्यास कर सकते हैं, और जिस पोजीशन में हम आराम से कर सकें उसी में अभ्यास करना ठीक है। तो जब हम अभ्यास करें ये देखना चाहिए कि ये ना हो कि 1 मिनट एक पोजीशन में हो, दूसरे मिनट दूसरे में, तीसरे मिनट तीसरे में, तो उसमें हमारा ध्यान टिक नहीं पाएगा। लेकिन किसी भी पोजीशन में हम जिसमें हमें आराम है और जिसमें कि हमें तकलीफ़ नहीं हो रही, जिसमें कोई दर्द शरीर में नहीं हो रहा, तो वो वाली पोजीशन हमारे लिए अभ्यास के लिए ठीक है। एक सच्चे शिष्य की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? संत कृपाल सिंह जी महाराज तो यही फरमाते थे कि सद्गुणों का होना एक बेस है जहाँ से हम कदम उठा सकते हैं प्रभु को पाने के लिए, कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सत्संग में कोई भाई बहन आते हैं तो उनको ये तो क्लियर होता है कि प्रभु को पाने के लिए हमें अपने सद्गुरु की ओर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। अगर वो नहीं हुआ तो बाकी सब चीजें बेकार हैं। तो कदम वो उठाने चाहिए जिसमें वो ध्येय, वो एम हमारे सामने हो, वो एम हमारा पूरा हो। अगर वो पूरा होगा तो फिर ये मकसद जिंदगी के जीने का पूरा हो जाएगा। और अगर वो रह गया और बाहर की चीजें इंसान करता रहा, कभी इसको मिल रहा है, कभी उसको मिल रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। सेवा करना, किसी का मददगार होना बहुत अच्छा है, और हमारे मिशन में बार बार समझाया जाता है कि हम वो करें। उसका फल भी उतना मिलता है जितना भजन अभ्यास का मिलता है। लेकिन अगर अपनी चीज छोड़ दो, अगर भजन अभ्यास नहीं करा, अगर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे और बाहर की चीज़ों में लगे रहे, तो फिर हम कुछ पाएंगे नहीं। तो हम सबको देखना है कि हमें अपनी ज़िंदगी बनानी कैसी है। तो एक सच्चा शिष्य तो वही है जिसका ध्यान पिता परमेश्वर में पूर्ण रूप से होता है, और हम सबको भी अपना ध्यान प्रभु की ओर करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज,
परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।